नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का ये खास प्रोग्राम ज्योतिष जंक्शन। ज्योतिष जंक्शन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। माहेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। नमस्ते। तो वन इंडिया आज आपको ये खास पेशकश के दौरान आपको दिखाने वाली है राजनीति से जुड़ी हलचल जो देश में अभी मच रही है। अभी बिहार में चुनाव हुए हैं पंडित जी, और चुनाव के बाद नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और कुछ उसके कार्यकारिणी लोग हैं, यानी एनडीए की सरकार बिहार में बन चुकी है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सरकार कभी भी बनती है, बीते 20 सालों से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार के एक साहबजादे हैं, उनके बेटे निशांत कुमार। तो क्या पिता की कुंडली से आप निशांत कुमार के बारे में कुछ हमें जानकारी दे सकते हैं कि उनकी कि वो अभी लाइमलाइट से दूर रहते हैं? अभी हाल फिलहाल में चुनाव के बाद से वो थोड़े बहुत टीवी और मोबाइल और यूट्यूब में दिखना शुरू हो चुके हैं। तो क्या निशांत कुमार की कुंडली में या नीतीश कुमार की कुंडली से आप बताइए कि क्या उनके आने वाले जीवन में कुछ राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ रही है या वो ऐसे ही सिंपल लाइफ जीने वाले हैं? देखिए, निशांत कुमार जी का तो हमारे पास फिलहाल वो जन्म कुंडली नहीं है, परंतु पिता की कुंडली से पुत्र का भविष्य बताया जा सकता है। तो केतु जो है ना पुत्र होता है, जन्म कुंडली में केतु को पुत्र का दर्जा दिया गया है। अगर किसी के पुत्र का कोई अध्ययन करना हो पिता की कुंडली से, तो आप केतु को देखिए कि भाई उस जातक का केतु कहाँ पर है। नीतीश कुमार जी की कुंडली में सिंह लगन का केतु 2nd भाव में है, कभी अच्छा नहीं होता। अच्छा। और डिग्री वाइज जो शनि का 3rd भाव में आना, वो ऐसा दर्शाया है कि इनका शनि 2nd का भी रिजल्ट देता है और 3rd का भी रिजल्ट देता है। तो 2nd का शनि महात्मा गांधी जी का था। आज उनका पुत्र का कहीं गणना ही नहीं है, देश की काफ़ी जनता नहीं जानती कि उनका पुत्र का क्या रोल है और कहाँ महात्मा गांधी जी मतलब नोटों पे फोटो छपी हुई है। बिल्कुल। देश का पहला नागरिक की उपाधि है, राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है उन्हें। तो इनका जो बेटा है वो बस बेटा ही है, ये समझ लीजिए। जैसे मतलब वो एक सिंपल ही लाइफ जिएगा, जैसे पिता कुछ कर जाते हैं, बच्चे फिर ऐसे ही नॉर्मल। मतलब पिता के समान तो नहीं, पिता तो बहुत इतिहास में पिता ने अपना नाम दर्ज किया है, लेकिन अगर पिता के समान नहीं, क्या राजनीति में इनके बेटे आ सकते हैं कभी? राजनीति का बेटा है, राजनीति में आ जाएगा, वहां तक ठीक है। एक पद, पावर, पोस्ट, एक ताकत, जैसे चिराग पासवान, रामविलास जी के बाद चिराग पासवान एकदम निखर के बाहर आए। बिल्कुल, वो स्थिति होनी चाहिए। मतलब बेटे को हमेशा बाप से ज्यादा तरक्की करनी चाहिए। ऐसा बेटा ना हो कि पूरी लुटिया ही गोल कर देते हैं। कुछ देख रहे हैं राजनीति में और भी बेटे बहुत हैं, वो कहाँ अपनी पार्टी को ले गए, कहाँ ले जाके पटक दिया। तो सवाल मेरा ये था, आपका ये था कि उनका बेटे का भविष्य क्या है। तो केतु अच्छा नहीं है, तो पुत्र को मैं बहुत अच्छी स्थिति में मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरा ज्योतिष मैथ है पर्सनल, उनकी कुंडली में कोई ऐसा योग हो तो कभी पत्री लाइएगा। ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये बदलाव हो सकते हैं? अभी जो आप देख रहे हैं केतु को जहाँ पर, क्या ये बदलाव भी नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ग्रह फाइनल दिखाते हैं, घर तो बदलते रहते हैं ना। नहीं, वो गोचर से होता है 18 महीने के लिए। वो 18 महीने के लिए कुछ नहीं होता है, वो तो बहुत अलग बात हो गई है। उनकी पत्रिका आएगी तो मैं जरूर ग्रहों की स्थिति को देख के बता दूंगा कि वो एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे। लेकिन अभी नीतीश कुमार की कुंडली के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस बेटा है, ये मान के बस जो सिंपल लिविंग है वो बेटा है, जो जहाँ है वो वही। बेटे से आगे कुछ नहीं है, जहाँ तक मेरा अपना। पिता की लेगेसी आगे नहीं ले जा सकते हैं। जी जी। तो ये थी, आप ऑडियंस बहुत हद तक है जो निशांत कुमार के बारे में अक्सर जानना चाहती है। इनफैक्ट इस बार भी बात हो रही थी कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कुछ बड़ा पद मिल सकता है, कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अभी जो माहेश्वरी जी ने नीतीश कुमार की कुंडली के हिसाब से बताया, उस हिसाब से नीतीश कुमार के साहबजादे यानी उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में ऐसा कुछ पद या अहदा मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरें हम आप तक पहुंचा ही रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार, तो उनके बारे में हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए और वही माहेश्वरी जी को हमने पूछा और माहेश्वरी जी ने हमारे सवालों के जवाब दिए। इसमें आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्या सच में भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या अगर बनने के योग्य हैं? आपको अगर ऐसा लगता है तो भी हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.